नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। फिल्म आदि पुरुष को लेकर देश भर में विवाद जारी है। छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासत गर्म है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सियासी दल इस फिल्म के विरोध में नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले इस फिल्म की आलोचना की, लेकिन अब तक यहां फिल्म को बैन करने को लेकर फैसला नहीं हुआ है। विरोध के बावजूद अब तक क्यों इसे बैन नहीं किया गया है, क्या इसके पीछे की वजह है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष विवादों के बीच चल रही है। सोशल मीडिया से लेकर चाय पान के ठेलों तक इसके संवाद और किरदारों की चर्चा है। फिल्म पर सियासत खूब हो रही है। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल सामने आए, फिल्म के संवाद को लेकर आपत्ति दर्ज की। इसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता भी फिल्म का विरोध करने थिएटर तक पहुंच गए। भाजपा नेता भी विरोध में पीछे नहीं रहे। अरुण साव से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी फिल्म का विरोध करते हुए प्रदेश में इस पर बैन लगाने की मांग की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सभी विरोध में हैं, तो आखिर फिल्म बैन क्यों नहीं हो रही? दरअसल इसके पीछे भी आरोप प्रत्यारोप और क्रेडिट पॉलिटिक्स है। भाजपा छत्तीसगढ़ में फिल्म पर बैन की मांग कर राज्य सरकार को बैकफुट पर धकेलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस देश भर में फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर बॉल केंद्र सरकार के पाले में डालने के मूड में है। कि बैन लगाने की क्या जरूरत है? भाई आपको गलत लगा, आप सुन लिए तो मत जाओ देखने का। आप पैसा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? पैसा तो आपका लगेगा, टिकट आप खरीदोगे, समय भी आपका, मत जाओ। उससे अच्छा क्यों बैन करें? और यदि रोकना है तो भारत सरकार रोके पूरा। एक छत्तीसगढ़ में रोकने से क्या होगा? मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि भारत सरकार, यदि केंद्रीय मंत्री जी कर रहे हैं, रमन सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं और दूसरे लोग ट्वीट करके वापस ले रहे हैं, तो भारत सरकार को खुद रोक लगा देना चाहिए पूरे देश भर में। बड़े राम के भक्त बनते हैं तो वो उनकी सहमति से, तो वह एक क्रोनोलॉजी है। फिल्मों पर सियासत कोई नई नहीं है। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी पर भी विवाद की छाया मंडराती रही, लेकिन दोनों ही फिल्मों ने खूब पैसे कमाए। कमोबेश यही स्थिति आदि पुरुष की भी है। बैन की मांग के बीच ये फिल्म जमकर पैसे कमा रही है। दूसरी ओर फिल्म पर सियासी रोटियां भी खूब सेकी जा रही हैं। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। फिल्म आदि पुरुष का विरोध अब जबलपुर में भी होने लगा है और समदड़िया मॉल पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मॉल में चल रही आदि पुरुष फिल्म को बंद कराने की मांग की। साथ ही फिल्म बंद नहीं करने पर संचालक को आंदोलन की चेतावनी दी। मॉल पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की हमारे संवाददाता संजय साहू। सनातन धर्म के आराध्य माने जाने वाले भगवान राम के ऊपर बनी एक फिल्म, जिसका विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। जी हम बात कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म को जिस तरह से अपमान किया जा रहा है लगातार, कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, शिवराज जी अभी तक इस पर बैन नहीं कर पाए हैं। कई प्रदेश में, कई देश में हर जगह इसका हंगामा हो रहा है। कल हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया था और आज भी सवेरे का शो कैंसिल कराया गया था, पर अभी हमको जानकारी लगी कि 2 बजे का शो चालू है। तो हमने निवेदन किया है कि बंद किया है। हम लोग को गुमराह कर रहा है, प्रशासन उनके साथ दे रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो आज शाम को हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। धर्म को, अपमान को सहने वाले नहीं है। जैसे मैं तो एक ही बात बोलूंगा है, इस देश में रंगा और बिल्ला की सरकार है और ये तानाशाह की सरकार है। और मुझे एक कहावत याद आता है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हम डायरेक्टर शुक्ला की बात करें, राइटर शुक्ला की बात करें या डायरेक्टर रावत की बात करें, तो ये दोनों कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को इस मूवी के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस मूवी में स्पेशल धन्यवाद अगर आप जानना चाहेंगे तो भारत के 10 राज्य के भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया है। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी हो, योगी आदित्यनाथ हो, नरोत्तम मिश्रा हो, AK नाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, और डायरेक्टर रावत। और स्पेशल थैंक्स देते हैं नरेंद्र मोदी को। और मुझे एक वाक्य आता है, बचपन में मेरे माता पिता जी रामायण मुझे सुनाया करते थे, तो उस वाक्य मेरे को आज याद आता है कि जब राम जी रावण का वध करने जा रहे थे, लंकेश्वर का वध करने जा रहे थे, तब वो रावण को भी झुक के प्रणाम करते हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के राम की फिल्म में छवि जो धूमिल की जाती है, और मरने के पश्चात जब रावण की मृत्यु हो जाती है, तब वो अपने भाई लक्ष्मण को बोलते हैं कि रावण जैसा इस तीनों लोग में ज्ञानी कोई नहीं था, तो तुम जाओ रावण से शस्त्र की विद्या सीख के आओ।
तो लक्ष्मण के माध्यम से उनके सिरहाने उनके सर पे जाके बैठ जाते हैं। वह वापिस आते हैं, बोलते हैं मुझे कोई ज्ञान नहीं मिला। फिर उसके बाद राम जी बोलते हैं कि बड़ों के कभी सिरहाने नहीं पहनते, जाके उनके कदमों में जाके आशीर्वाद लो। ऐसे व्यक्ति को रावण लंकेश के बेटे इंद्रजीत जब इस पिक्चर में हनुमान जी से पूछते हैं कि जली ना, तब रावण बोलते हैं, बजरंग बली जी के यहाँ पे शब्दों को क्या दर्शाया गया है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। ये बातों का जो डायलॉग जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन को आहत कर रहे हैं, और यही कारण है कि इस फिल्म का विरोध पूरे देश में हो रहा है और ये जबलपुर भी पहुंच चुका है। अब देखना ही होगा कि ये फिल्म कब तक चलती है और सरकार इस पर कब तक बैन लगाती है। क्या ये प्रदर्शन चलता रहेगा? जबलपुर से हमारे सहयोगी कैमरामैन अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में पीएससी के नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए राजधानी रायपुर में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। साथ ही भाजपा के आला नेताओं ने राज्य सरकार पर युवाओं से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। तमाम नेता हजारों युवाओं की भीड़ से उत्साहित नजर आए, सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इस दौरान सूर्या समेत भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव, सांसद संतोष पांडे समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। वो रोकने का प्रयास कर रहे, पर हम यशस्वी रूप से घेराव करेंगे। पिछले भी किए हैं, आज भी करेंगे। ये कितना बड़ा घोटाला है पीएससी का। हजारों लाखों छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का बहुत बड़ा साजिश इस पीएससी में हुआ है। करोड़ों आम युवा, गरीब युवा जो मेहनती थे, प्रतिभान्वित थे, उनको अन्याय हुआ है। उनके मांग के लिए, उनके न्याय के लिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से बैरिकेड की गई है, लगता है सरकार डरी हुई है। बिल्कुल डरी है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी आक्रोश के आधार पर ये सरकार बाहर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की एक पारदर्शी सरकार यहाँ सत्ता में आएगी। बिल्कुल, हमारे साथ तेजस्वी सूर्या जो लगातार घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कई बैरिकेड्स तोड़कर यहाँ पर पहुंचे, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार जो है वो डरी हुई है, इसलिए बैरिकेड्स लगाकर उनको रोका जा रहा है। लेकिन भाजपा घबराने वाली नहीं है और इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में भी आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठाएगी। कैमरामैन अरुण के साथ स्वप्निल गोरखड़े, INS न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों के भीतर चुनाव की रणभेरी बज जाएगी और ऐसे में हर दल अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। पहली बार कांग्रेस भी बूथों को लेकर नया प्रयोग करने जा रही है। क्या है कांग्रेस का ये नया प्रयोग और कैसे इससे पार्टी को है जीत की उम्मीद? देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होने के लिए 2018 में कांग्रेस ने बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया, लेकिन इस बार कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति अपनाने जा रही है। पहली बार बूथों से नीचे भी यूनिट तैयार की जा रही है। इसकी रणनीति कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ हुई इस बैठक में तैयार हुई, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब गाँव में कांग्रेस पंचायत के वार्डों तक यूनिट तैयार करेगी, जबकि शहरों में अलग अलग भाग संख्या तक पार्टी के पदाधिकारी मोर्चा संभालेंगे। इस तरह शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में हर 100 घर के पीछे एक यूनिट काम करेगी। इससे मतदाताओं तक पहुंच बनाना आसान होगा और अधिक से अधिक मतदान भी संभव होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बूथ मैनेजमेंट के ट्रेनर राजेश तिवारी बताते हैं, वर्तमान में चल रहे ट्रेनिंग कैंप में पदाधिकारियों को माइक्रो मैनेजमेंट के संबंध में बताया जा रहा है। तो निचले स्तर पे बूथ स्तर और बूथ के भी नीचे जो पंचायतें, हमारी ग्राम पंचायत जो होती हैं, उनके जो वार्ड होते हैं,
उस स्तर तक कमेटी बनाने का इस बार तय हुआ है। और उसके साथ साथ जहाँ पे जो शहरी क्षेत्र हैं, जहाँ पे हमारे मतदाता सूची में भाग अनुक्रमांक होता है, मतलब हर गली मोहल्ले में जो होते हैं, पार्ट में जो बटे होते हैं लगभग 100 घर के पीछे, वहाँ पे कमेटी जो है बनाई जाएगी। माइक्रो मैनेजमेंट की कांग्रेस की रणनीति कितनी सफल होगी, बूथों से भी नीचे यूनिट तैयार करने का कितना लाभ होगा, ये तो चुनाव के परिणाम ही बेहतर बताएंगे। लेकिन कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह गली कूचों से लेकर पंचायतों के वार्डों तक झोंकने जा रही है, इससे साफ है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी के लिए कहीं कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में अगले कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने हैं विधानसभा के। ऐसे में सियासी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। भाजपा जहां सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है, तो वैसे में कांग्रेस भी राज्य सरकार की अपनी जो उपलब्धियां रही है उसको मैदान में ले जाने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं कि आखिर किसके पास कौन से वो मुद्दे हैं जिसको कि वो जनता के बीच ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सियासी रण में इस बार कई मुद्दों पर भाजपा और कांग्रेस दो हाथ करते नजर आएंगे। भाजपा जहां धर्मांतरण से लेकर कथित घोटालों को लेकर चुनाव मैदान में होगी, वहीं कांग्रेस को राज्य सरकार की उपलब्धियों का भरोसा है। भाजपा लगातार प्रदेश में शराब घोटाला, कोल घोटाला, नक्सलवाद से लेकर पीएम आवास के हितग्राहियों को मकान नहीं मिलने का मुद्दा उठा रही है। वहीं पीएससी में गड़बड़ी, शराबबंदी को लेकर भी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा धान और किसान का है। किसानों को न्याय योजना के तहत मिलने वाली राशि कांग्रेस के लिए संजीवनी होगी। इतना ही नहीं, पिछले 4.5 सालों में गोधन न्याय योजना से लेकर स्वामी आत्मानंद स्कूल, बिजली बिल हाफ जैसे अनेक मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाने की बात कहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं, हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ का वातावरण है, जिस प्रकार से हर वर्ग को ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, जिस प्रकार से घोटाले दर घोटाले करके छत्तीसगढ़ को दुनिया में शर्मसार करने का काम राज्य की सरकार कर रही है, 2023 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो हमने काम किया है इन 4.5 सालों में, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपति के लिए जो काम किए उसको लेकर हमें बुलाएंगे। भाजपा बेरोजगारी भत्ता, पीएससी, शराबबंदी और पीएम आवास के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन कर शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने भरोसे के सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से जनता के बीच अपने मुद्दों को पहचानने की कोशिश की है। दोनों दलों में किनके मुद्दों पर जनता भरोसा करेगी, ये तो परिणाम के साथ ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही दल दमखम दिखाने में जुटे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। सीएम भूपेश बघेल सोमवार को गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने फिल्म आदिपुरुष को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि क्रोनोलॉजी को समझिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को युद्धक राम बना दिया गया, हनुमान जी को एंग्री बर्ड बना दिया गया, जो कि बजरंग दल की भाषा है, वो बजरंग बली से बुलवाई जा रही है। ये इनकी क्रोनोलॉजी है, जो कि बनाने वाले इनके अपने हैं, क्योंकि इसलिए ये लोग छुपे हुए हैं, ये केवल राजनीति करते हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने पेंड्रा में माधवराव सप्रे प्रेस क्लब सह वाचनालय का लोकार्पण किया। साथ ही 44 करोड़ 61 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। पत्रकार कॉलोनी के लिए कलेक्टर को भूमि आवंटन के लिए निर्देशित किया। गुरेला पेंड्रा मरवाही जिला तो बन गया, लेकिन शहर अभी भी छोटा है। और इस छोटे से शहर में 1900 में सप्रे जी आके यहाँ यदि रचना किए, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन शुरू हुआ, टुकड़ी भर मिट्टी का की रचना यहाँ की गई।
एक बात तो स्पष्ट है, ये जो भूमि है वो साहित्यकारों के, पत्रकारों के लिए सबसे, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से दावा किया है कि मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। एमएसएमई समिट में बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ही बोल रहा हूं। वहीं कमलनाथ ने उज्जैन के महिदपुर में भरी सभा में कहा कि हम शिवराज जी को विदा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एमएसएमई समिट में एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतियां बना रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि 3 से 4 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के बाद भी हम ही आने वाले हैं। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीना में चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले हैं, उसकी भी आप परवाह मत कीजिए। शिवराज सिंह चौहान के आत्मविश्वास के साथ कमलनाथ भी उज्जैन के महिदपुर में विश्वास और उत्साह से लबरेज नजर आए। कमलनाथ ने भरी सभा में कहा कि शिवराज सिंह की विदाई करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता अब शिवराज सिंह जी को विदा करने के लिए तैयार है। हम भी विदा करेंगे, मैं भी विदा करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये तो इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल चुनावी फिजा में दोनों तरफ से जीत की हुंकार गूंज रही है। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दोनों ही जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वक्त बहुत कम बचा हुआ है, ऐसे में कोई भी मौका वो छोड़ना नहीं चाहते। बहरहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बन रहे हैं हमारे साथ।